तुला राशि वालों, आपके लिए इस साल 2026 में राजगद्दी तैयार हो चुकी है। जी हां, अपनी विजय पताका फहराने के लिए आप तैयार रहिए। इस साल 2026 में आपके दुखों का अंत होगा और आप अचानक मालामाल भी होंगे। जी हां, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ तुला राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, साल 2025 जाने वाला है और नया वर्ष 2026 आने वाला है और ये साल आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर के आने वाला है, क्योंकि इस साल बहुत सारे ग्रह ऐसी पोजीशन में आने वाले हैं कि निसंदेह ये साल 2026 आपके लिए एक यादगार बन करके रह जाएगा। तो आज इस साल 2026 में आपको क्या कुछ उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं, कौन ग्रह आपको राजा बनाने वाला है, किस ग्रह से आपको लाभ मिलने वाला है और क्या लाभ मिलने वाला है, इस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हर महीने की विशेष तारीखों पर भी चर्चा करेंगे कि हर महीने की कौन सी विशेष तारीख को क्या विशेष परिवर्तन होगा और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, ये गोचर फल सिर्फ और सिर्फ आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसे कृपया अपनी चंद्र राशि से ही देखने का प्रयास करें। दोस्तों, इस साल 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई परिवर्तन खास नहीं होगा। सबसे पहले तो शनिदेव। शनिदेव पूरा ही साल यानी साल 2026 की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे, मीन राशि में। शनिदेव कहीं भी जाने वाले नहीं हैं और यकीन मानिए छठे भाव में शनिदेव बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके बाद राहु और केतु। राहु और केतु भी पूरा साल यानी पहले 11 महीने तक राहु पंचम भाव में कुंभ राशि में, केतु आपके एकादश भाव में सिंह राशि में रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु और केतु परिवर्तन करेंगे, इसलिए राहु और केतु का भी जो भी अच्छा बुरा प्रभाव है पूरा साल आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके इस समय साल के शुरुआत में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद साल के मध्य में देवगुरु बृहस्पति 2 जून को आपके दशम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाएंगे और यहां बृहस्पति बनाएंगे हंस नामक पंच महापुरुष योग। उसके बाद 31 अक्टूबर को फिर गुरु चले जाएंगे आपके एकादश भाव में। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका गोचर पूरा साल भर आपको शुभ फल ही देगा। इसीलिए हमने आज का ये टाइटल बहुत सोच समझ के रखा है कि राजगद्दी तैयार हो चुकी है, दुखों का अंत होने वाला है और अचानक मालामाल होंगे। यानी साल 2026 आपके लिए ढेर सारा खजाना लेकर के आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव की कि शनिदेव आपके छठे भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, शनिदेव जो हैं आपकी तुला राशि से योग कारक ग्रह माने गए हैं। शनिदेव आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में हैं और छठे भाव में शनिदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में शनिदेव समस्त प्रकार के दुखों का अंत करते हैं। कैसे? शनिदेव छठे भाव में रोग का अंत करते हैं।
शनिदेव छठे भाव में आपको ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। शनिदेव छठे भाव में आपके शत्रुओं का भी अंत करते हैं, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय को सुनिश्चित करते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल करवाते हैं। इसके अलावा आमदनी अच्छी होगी, नौकरी में सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, नया हाउस नई प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है छठे भाव में शनि के आने पर। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता और पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत ही बढ़िया व्यतीत होता है। तो छठे भाव में शनिदेव का बहुत शुभ फल बताया गया है। और ऐसे में दोस्तों याद रखिए कि क्योंकि आपकी तुला राशि है, शनिदेव आपके योगकारी ग्रह हैं, तो ऐसे में शनिदेव की शुभता को बढ़ाने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम पंचधातु में या सोने चांदी में धारण कर सकते हैं। महिलाएं अपनी बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम पंचधातु में या सोने चांदी में धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राहु की। राहु आपके पंचम भाव में विद्यमान है, कुंभ राशि में, यानी शनि की राशि में। और शनिवत राहु, ऐसा सभी ज्योतिष के शास्त्रों में बताया गया है कि जैसा शनि वैसा राहु। अगर शनिदेव शुभ है तो फिर राहु भी अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो राहु आपको पंचम भाव में अचानक मालामाल करेंगे। पंचम भाव में राहु बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य खास करके जुए में बहुत अधिक फलता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते होंगे आपके सराउंडिंग, आपके आसपास, आपने ऐसे कई व्यक्ति देखे होंगे जिन्हें अगर वो किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि का खेल खेलते हैं तो उसमें उनका भाग्य बहुत साथ देता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि उसका राहु बहुत ही शुभ है, राहु उसका बहुत एक्टिव है। तो पंचम भाव में राहु इसी प्रकार से आपके लिए गुड लक बनकर के आते हैं, यानी शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, उसमें राहु आपको अचानक मालामाल कर देते हैं। और ऐसे में राहु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं, यानी पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का गोमेद पंचधातु या सोने में धारण करें। महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का गोमेद धारण कर सकती हैं, पंचधातु या सोने में। इसके बाद केतु की बात करें, केतु आपके एकादश भाव में है और एकादश भाव में केतु मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा यानी नेम, फेम, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं। इजी इनकम, इजी गेन्स, यानी जो आय है बहुत सरलता से होती है। इजी इनकम, इजी गेन्स लेकर के आते हैं। आपके मित्र, आपके सभी भाई बंधु, आपके रिश्तेदार आपकी फेवर में रहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता दिलाते हैं। केतु भी 11वें भाव में अत्यधिक शुभ फल देने वाले माने गए हैं। इसी तरह केतु की शुभता बढ़ाने के लिए आप केतु का रत्न लेसुनिया यानी कैट्स आई धारण कर सकते हैं और केतु का रत्न हमेशा इंडेक्स फिंगर में ही धारण करें। पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का कैट्स आई और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का कैट्स आई पहन सकते हैं, सोने या चांदी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों इस महीने इस साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति भी बहुत बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। बृहस्पति साल के शुरुआत में आपके भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थान में बृहस्पति अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में मार्गी हो जाएंगे, यानी 11 मार्च के बाद से आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से आपका भाग्योदय होता है। आपके सभी कार्य गुरु की कृपा से बनने लग जाएंगे, खास करके नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी का मिलना। इसके अलावा सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। तो बृहस्पति नवम भाव में बड़ा ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। उसके बाद 2 जून को, याद रखिए ये तारीख, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 2 जून। और यहां पर आते ही
देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे हंस नामक पंच महापुरुष योग। तो बृहस्पति के दशम भाव में, अब अगर हम गोचर की बात करें तो बृहस्पति दशम भाव में ज्यादा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन यहां पर बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि में है और हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पति आपको शुभ फल ही देंगे, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। तो दशम भाव में बृहस्पति, अब ये जो हमने टाइटल रखा कि राजगद्दी सज चुकी है, राजगद्दी तैयार है, ये बृहस्पति के लिए ही रखा है, क्योंकि दशम भाव में बृहस्पति जब भी आते हैं तो विजय पताका फहराती है, यानी आपकी विजय का डंका चारों दिशाओं में बजता है। राजगद्दी तैयार हो चुकी से मतलब है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आप चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप किसी संस्था के प्रधान हैं, सचिव हैं, जो भी हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में ऊंची पदवी यानी हाई पोस्ट से नवाजा जाएगा। आने वाले इस साल 2026 में डेफिनेटली आपको ऊंची पदवी प्राप्त होगी, हाई पोस्ट प्राप्त होगी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। हर काम में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप अपने बाप दादा का नाम भी रोशन करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि आप अपने बाप दादा से भी तरक्की में आगे निकल जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति के प्रताप से आपको अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होगा। अब बृहस्पति जब दशम भाव में उच्च राशि में आएंगे तो बृहस्पति की धन भाव पर भी दृष्टि रहेगी। जाहिर सी बात है, धन की वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि होगी तो बृहस्पति पैतृक संपत्ति या नया घर, नया वाहन लेने का योग बनाएंगे। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। छठा भाव कोर्ट कचहरी मामलों में आपको जीत दिलाएगा। इसके अलावा नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, और छठा भाव कॉम्पिटिशंस में आपको सक्सेस दिलाएगा, इंटरव्यूज में आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ले देकर बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो ये तो हमने 4 मेजर प्लैनेट्स की बात की। अब हम बाकी के अन्य ग्रहों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और जल्दी से हम साल 2026 का एक दौरा कर लेते हैं कि साल 2026 में किस महीने कौन कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं। तो 13 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्य, 15 जनवरी को मंगल, 17 जनवरी को बुध, ये चारों के चारों मकर राशि में आएंगे। शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध बारी बारी से 13, 14, 15 और 17 जनवरी को ये बारी बारी से मकर राशि में आएंगे। मंगल यहां पर उच्च के हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इन 4 ग्रहों के प्रभाव से बड़े मिश्रित से रिजल्ट मिलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कई कार्य सुधरेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद भी सुलझेंगे, लेकिन किसी किसी को पारिवारिक उलझने भी बनी रहेंगी। इसके बाद ये चारों ग्रह फरवरी के महीने में एक बार फिर आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि में। 3 फरवरी को बुध, उसके बाद 5 फरवरी को शुक्र, उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल। ये सभी के सभी एक बार फिर पंचम भाव में एकत्रित होंगे। राहु के साथ युति योग बनेगा। यहां भी ये चारों पांचों ग्रह मिलकर के मिश्रित प्रभाव देंगे, मिला जुला रिजल्ट देंगे। पढ़ाई में छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के कोई ना कोई चिंता परेशानी, लेकिन साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी जोखिम संभल कर लें। और पेट आदि की समस्या भी बनी रह सकती है, खान पान का ध्यान रखें। तो बड़े मिले जुले मिश्रित प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर मार्च के महीने में शुक्र जो है छठे भाव में उच्च हो जाएंगे। 1 मार्च को शुक्र आपके छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे। और शुक्र के छठे भाव में आने से क्या होगा? छठा भाव ये कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलाएगा। छठे भाव में शुक्र सैलरी में इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि करवा सकते हैं। छठे भाव में शुक्र धन की वृद्धि, धन लाभ करवाते हैं। कॉम्पिटिशंस में खास करके इंटरव्यूज में सक्सेस दिलाते हैं। इसी तरह 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में आएंगे। सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र के आने पर भी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।
तो सूर्य के आने के बाद सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी, लेकिन कोर्ट कचहरी मामलों में जीत होगी, इंटरव्यूज में सक्सेस मिलेगी, कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलेगी। उसके बाद अप्रैल 2026 में भी 4 बड़े परिवर्तन होंगे। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मंगल के आने से भी वही रिजल्ट, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी। अब मंगल के आने से भी चोट आदि का भय बना रहेगा, चोट सर्जरी आदि का भय बना रहेगा। और मंगल के आने से कॉम्पिटिशन्स में, खासकर खेल कूद प्रतियोगिताओं में सक्सेस मिलेगी। 10 अप्रैल को बुध जो है मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। अब बुध के आने से व्यापार थोड़ा धीमी गति से चलेगा, नुकसान के योग बनते हैं, थोड़ा सा संभल कर चले। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्य सप्तम भाव में उच्च के होंगे, तो यहां पर सूर्य आपको ज्वाइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, टेंडर इत्यादि दिलवा सकते हैं सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव में सूर्य का गोचर बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आपस में तालमेल की कमी, मतभेद, वाद विवाद उभर सकता है। इसी तरह 19 अप्रैल को शुक्र जो है वृषभ राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे, और शुक्र अष्टम भाव में बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। सुख सुविधाओं की वृद्धि करते हैं, लग्जरी चीजों को बढ़ाते हैं, यानी ऐश्वर्य भोग साधनों पर शुक्र का खर्चा बढ़ जाएगा। इसके बाद मई के महीने में फिर 2 परिवर्तन होंगे। 11 मई को मंगल भी मेष राशि में आ जाएंगे। मंगल यहाँ अपनी राशि में है। मंगल भी भूमि संपत्ति से संबंधित कई कार्य सफल बनाएंगे, कई कार्यों में सफलता दिलाएंगे। लेकिन मंगल के आगमन से भी पार्टनर की सेहत डाउन हो सकती है, या पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। 29 मई को बुध मिथुन राशि में पहुंचकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य का पक्ष भारी रहेगा, यानी भाग्य आपका साथ देगा। पिता की तरफ से तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। जून के महीने में 2 जून को गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, और गुरु के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में पहुंचकर आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे। भाग्य की वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पिता की तरफ से भी फुल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जुलाई के महीने 4 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। सितारा धन लाभ के लिए जबरदस्त रहेगा, यानी 4 जुलाई के बाद से आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का साथ बना रहेगा, किसी नए मित्र का आगमन, प्रेम संबंधों में सफलता। 16 जुलाई से सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य दशम भाव में कर्क राशि में सभी प्रकार के कार्यों में सफलता, खासकर सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। अगस्त के महीने में शुक्र 1 अगस्त को कन्या राशि में नीच हो जाएंगे। खर्च बढ़ेंगे, खर्चों के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, और सूर्य के एकादश भाव में आने पर आय के साधनों में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकारी कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता दिखाई देगी। सितंबर के महीने में 2 सितंबर को शुक्र जो है अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर शुक्र जो है सेहत और स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। 7 सितंबर को बुध जो है कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, और बुध 7 सितंबर से कन्या राशि में उच्च होकर विदेशी व्यापार में अच्छी खासी सफलता दिलाने वाले हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। व्यापार, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार खूब अच्छा चलेगा। 18 सितंबर को मंगल जो है आपके कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। अब यहां पर मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में नीच के हैं, लेकिन बृहस्पति उच्च के हैं, तो बृहस्पति के साथ मंगल का नीच भंग राज योग बनेगा, और यहां पर यकीन मानिए 18 सितंबर को कोई बहुत बड़ी पदवी या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को शुक्र अपनी तुला राशि में वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, और यहां पर शुक्र के रेट्रो होने से क्या होगा, सेहत और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। 24 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी 3 ग्रह जो है अक्टूबर के महीने में तुला राशि में वक्री होंगे। तो ये जो 3 ग्रह वक्री होने वाले हैं, ये आपके सेहत और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आपकी
आन बान शान पर भी कोई ना कोई दाग लगा सकते हैं। सावधानी जरूरी है, सावधान रहिएगा। 31 अक्टूबर को गुरु जो है, देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु सिंह राशि एकादश भाव में 31 अक्टूबर 2026 को, और गुरु यहां पर मित्र राशि में और भी अधिक शुभ फल देने वाले हैं। गुरु के आगमन से यकीन मानिए आय के साधनों में बेतहाशा वृद्धि होगी। मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट होंगे। नौकरी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आय में बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी मैटर से आपको लाभ होगा। मल्टीपल तरीकों से फायदा होगा। बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे में भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। नव दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में सफलता, छात्रों का प्रदर्शन पढ़ाई में सबसे बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, शादी के योग बनते हैं, यानी नव युवक नव युवतियों के विवाह के कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव मनाए जाएंगे। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विशेष तौर पर व्यापार की वृद्धि करने वाली है। तो इस प्रकार से अक्टूबर के महीने में गुरु सिंह राशि में प्रवेश करके आपकी भाग्य में चार चांद लगाने वाले हैं। नवंबर के महीने में शुक्र जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुक्र वक्री हो चुके हैं, 5 नवंबर को शुक्र एक बार फिर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वापस कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। तो यहां पर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और किसी स्त्री के माध्यम से आपको मान हानि हो सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में पहुंचकर आपकी समस्त बाधाओं को दूर करते हुए आपके लिए जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मित्रों का, भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलेगा। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि धन भाव में प्रवेश करेंगे। सरकारी कार्यों से लाभ होगा, लेकिन आंखों या दांतों संबंधी कष्ट हो सकता है। दिसंबर के महीने में बुध, 2 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि धन भाव में आएंगे। व्यापारिक वृद्धि, व्यापार से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे, तृतीय भाव में। पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। और 13 दिसंबर को देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में वक्र हो जाएंगे, यानी कि 11वें भाव में, इनकम हाउस में वक्री गुरु दुगनी रफ्तार से शुभ फल प्रदान करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि तुला राशि वालों के लिए साल 2026 जबरदस्त उपलब्धियों से भरा रहेगा। कई नए रिकॉर्ड बनेंगे, कई पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, जिसका आपको भरपूर फायदा होगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि गुरु इस साल आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। गुरु आपके पहले भाग्य स्थान में, फिर दशम भाव में, फिर एकादश भाव में। तो साल भर गुरु का गोचर बहुत बढ़िया है। और गुरु से और अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए या गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। पंचमुखी रुद्राक्ष गुरु का ही रुद्राक्ष है, गुरु के लिए ही पहना जाता है। तो आप इसे गुरुवार के दिन पीले धागे में पहन सकते हैं, और इससे गुरु की जो शुभ फल है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा सेहत और स्वास्थ्य के लिए ओपल धारण करें। भाग्य की वृद्धि के लिए पन्ना धारण किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।